हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यावेज एकेडमी। आज की जो ये वीडियो है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले स्टूडेंट्स के लिए उन पे फोकस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जब भी एग्ज़ाम आता है उससे पहले हम काफ़ी तैयारी करते हैं, लेकिन जब 15-20 दिन रह जाते हैं, ये जो समय होता है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये एक ऐसा लेस टाइम होता है जिनमें हमें मोर कॉन्सेंट्रेटेड होकर के हमें अपने एफर्ट्स करने होते हैं। तो इस समय के लिए हमारे लिए क्या-क्या ज़रूरी बातें हैं, उन सबको हम देखते हैं इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहली जो टिप है कि इस समय के अंदर आपको जो सबसे पहले जो फ़ोकस करना है, वो है आपको फ़ोकस लर्निंग पे ध्यान करना है। अपने माइंड को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए कि अब अगले 15 या 20 दिन सिर्फ़ आपका एक ही गोल है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। आपको पढ़ाई करनी है, दिन-रात सिर्फ़ आपका एक ही काम होना चाहिए, पढ़ाई करना। आपका जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है, उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए। अपना डेली रूटीन इस तरह सेट कीजिए कि आपका फ़ोकस आपसे दूर ना हो। इसके बाद जो भी आपने अब तक पढ़ लिया है, जो भी नोट्स आपने बना लिए हैं, अब उनको बार-बार रिवाइज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवीज़न नहीं करेंगे, तो आपका सारा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। इसलिए रिवीज़न करना किसी भी चीज़ की बेहद ज़रूरी है। आप 10 किताबों को एक बार पढ़ें, इसकी बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए, ताकि अगर उस एक किताब में से कुछ पूछा गया है, तो वो उसका आंसर आप एग्ज़ाम में दे सकें। और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को, तभी आपके जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम के टाइम में क्वेश्चन पेपर को देख कर के कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ऐसा होता है कि हमें एग्ज़ाम के अंदर देखा होता है, भई ये टॉपिक हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, लेकिन अब आ नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों के लिए पढ़ने से भी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आप चीज़ों को सुनें। और इसके लिए आप हमारे जो यूजीसी नेट की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप उनके लेक्चर्स को सुनिए। सुनने से वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएँगी। और इसके साथ ही जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ है, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर और हमारे चैनल पर भी। आप इन सब की हेल्प ले करके बार-बार अपने जो मैटर है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दिए गए हैं नोट्स के, जिन्हें आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आप उनको उठाइए। कम से कम 4 या 5 साल तक के पेपर उठा लीजिए। और अगर आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इतने पेपर उठाइए और उनके अंदर से उनको देखिए किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ देखिए। हमने जो लेक्चर्स हैं उनमें भी हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताया है। तो आप इससे आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा। और फोर्थ पॉइंट कि आपको अपनी स्टडी को वेल प्लान्ड बनाना होगा। स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। प्लान कीजिए कि आपने कितना सिलेबस कर लिया है, कितना नहीं किया है। अब जो नहीं किया है, आपको पास समय के हिसाब से देखिए आप कितना कर सकते हैं। लेकिन जो आपने कर लिया है, उसको अच्छे से प्लान कीजिए। कम से कम 7-8 घंटे अपनी डेली रूटीन में निकालिए सिर्फ़ स्टडी के लिए। और अपने काम को अच्छे से प्लान कीजिए कि हाँ, ये इतना पोर्शन मैंने कर लिया है। वो पोर्शन आपका इस तरह से तैयार हो जाए कि एग्ज़ाम के अंदर उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, तो आप उसका आंसर तो एटलीस्ट दे सकें। तो इस तरह से आप उसके हर टॉपिक को देखिए कितने टॉपिक आपके हो गए हैं। ज़रूरी नहीं आप 100% सिलेबस ही कर पाएँ, लेकिन अगर आप 80% 70% कर रहे हैं, तो मतलब आप कर रहे हैं। इस तरह से अपने वर्क को प्लान कीजिए। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे कि फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आप इन सब को अवॉइड कीजिए। इन सब चीज़ों को किनारे कर दीजिए कुछ दिन के लिए। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगाइए और अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। ये चीज़ें तो आप कभी भी बाद में भी देख सकते हैं। लाइफ़ सारी पड़ी है, लेकिन ये जो समय है ये इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो वेरी इम्पोर्टेंट है वो है पॉजिटिव रहना। क्योंकि ये जो समय है 15-20 दिन जब बचते हैं, तो अगर हमें कोई चीज़ आ नहीं रही, अगर हम कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई पेपर लगा रहे हैं और उसमें हमें मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर बन जाता है। तो आप उस प्रेशर को पॉजिटिव वे में लीजिए। आपको कुछ नहीं आ रहा तो उसे सीखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए हरदम।
अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो इससे आपकी काम करने की एनर्जी और ज़्यादा होगी। नेगेटिविटी में अगर आप पड़ गए तो फिर तो आपने अपना समय आप खुद खो देंगे। कॉन्फिडेंट बनिए। आप पेपर लगाइए, कोई भी आप अगर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं, आपको उसमें कुछ नहीं आ रहा है तो आप चिंता मत कीजिए। वो नहीं आ रहा है उसके वो तो आप उसको रिवाइज़ कीजिए, उसको पढ़िए, उसको सीखिए, वो आ जाएगा। उसमें टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और ये टाइम ऐसा होता है कि कोई कोई कह देता है मेरी प्रिपरेशन नहीं है। ऐसे नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में, आपने अगर प्रिपरेशन करी भी, आप बिल्कुल लाइन पे है, पार कर जाएंगे एग्ज़ाम को। अगर नेगेटिव लोगों से आप बात कर रहे हैं या आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप फिर पार होते हुए भी आप पार नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी और यही चीज़ आपके लिए सबसे घातक है। तो पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ये सोचिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप कुछ चीज़ को करने की ठान लें और आप अगर आप ये सोचें कि मैं नहीं कर सकता, तो उससे भी तो आपको एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। तो इससे तो बढ़िया आप यही सोच लीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे सोचेंगे तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड विद द नित्या वेज अकेडमी। थैंक यू।